हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एडू स्टडी एक्स। तो आज स्वागत है आपका एनटीपीसी एनालिसिस वीडियो में। एनटीपीसी एनालिसिस तो हम आज के एग्ज़ाम के एनालिसिस करेंगे, यानी कि 11th फेब में जो शिफ्ट फर्स्ट हुई है हम उसकी एनालिसिस करेंगे, शिफ्ट वन की एनालिसिस। तो फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग मच टाइम ऑफ योर्स, आइए हम शुरू कर लेते हैं। पहले मैं अपनी सेटिंग्स ज़रा सुधार लूँ। हाँ, तो हम बात करेंगे आज पेपर की मैथ्स का लेवल +20%, जैसा कि इतने दिनों से आ रहा है। आपका रीजनिंग का लेवल प्लस ये मान लीजिए 18% था। जीएस का लेवल +20%। जीएस का लेवल +20%। पेपर काफ़ी मॉडरेट आ रहा है और सभी लोग अब ये एनालिसिस वगैरह देख करके जा रहे हैं। सभी को आइडिया हो चुका है कि किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो हमारा एवरेज अटेम्प्ट ना बढ़ चुका है। एवरेज अटेम्प्ट की अगर मैं बात कर लूँ तो अब आपका एवरेज अटेम्प्ट हो गया है 72 to 76। 72 to 76 इतना लोग अटेम्प्ट करके आ रहे हैं। तो हम फर्स्ट डे से जो बात कर रहे हैं, अब आपको 85 प्लस करके आना पड़ेगा भैया, अपना सिलेक्शन इंश्योर करना है। तो विद 95% प्लस एक्यूरेसी, और कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। जिस हिसाब का पेपर आ रहा है उस हिसाब से आप ईजिली कर ले जाओगे। अगर आपने हमारे वीडियोस देख रखे हैं मैथ्स के, तो आप वहाँ से ईजिली क्वेश्चंस कर ले जाओगे। ज़्यादातर क्वेश्चंस उन्हीं में से बन रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चंस, नहीं तो उससे रिलेटेड ही कुछ ना कुछ हुआ जा रहा है। कुल मिला के कुछ भी बाहर से नहीं जा रहा है। अगर आप हमारे पुराने वीडियोस देख चुके हो और आप पेपर अटेम्प्ट करने जा रहे हो तो 95% प्लस उसी में से ही आपको मिल जाएगा। चलिए शुरू कर लेते हैं। हम अपने क्वेश्चंस आज के देख लेते हैं, आज किस तरह के क्वेश्चंस आए जीएस के। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, व्हाट इज़ कॉल्ड एज आउटर हिमालयाज़, यानी कि आउटर हिमालयाज़ किसे कहते हैं। तो वो आपको कहते हैं शिवालिक हिल्स को। शिवालिक हिल्स को आउटर हिमालयाज़ भी कहते हैं। शिवालिक हिल्स सभी जानते होंगे शिवालिक हिल्स के बारे में, उसको हम आउटर हिमालयाज़ के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है आपका, कलबेलिया फोक डांस इज रिलेटेड टू, यानी कि जो कलबेलिया आपका फोक डांस है वो कहाँ का है। कलबेलिया फोक डांस कहाँ का है, तो वो है आपका राजस्थान का भैया। राजस्थान से रिलेटेड है आपका कलबेलिया फोक डांस। अब आपसे पूछा गया कि जलीकट्टू क्या है। जलीकट्टू, जिस पे काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी में रहा है ये जलीकट्टू, शायद इसी वजह से पूछा भी गया है। तो जलीकट्टू एक ट्रेडिशनल गेम है तमिलनाडु का। ट्रेडिशनल गेम है, कहाँ का है, तमिलनाडु का है। जहाँ पर क्या होता है, एक फेस्टिवल होता है, सबको नाम पता होगा, पोंगल फेस्टिवल होता है। उसमें सांड से लड़ाई करवाई जाती है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। फर्दर इन्फॉर्मेशन आपको बाद में प्रोवाइड करा देंगे। तो अभी के लिए जलीकट्टू से एक क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज नेशनल टेस्टिंग एजेंसी फाउंडेड। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कब फाउंड की गई थी, तो वो है आपकी नवंबर 2017 में। कहता आ रहा हूँ, फिर कहूँगा कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस और इंडियन ऑर्गेनाइजेशंस, इनके बारे में जितना हो सकता है ना उतना पढ़ के जाइए, जितना ज़्यादा आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ से काफ़ी क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं। काफ़ी सारे क्वेश्चंस यहाँ से देखने को आपको मिल जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। इंटरिम फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ 2019, यानी 2019 में जो अंतरिम वित्त मंत्री बनाए गए थे वो कौन थे, वो थे आपके पीयूष गोयल आपके थे इंटरिम फाइनेंस मिनिस्टर 2019 में जो बनाए गए थे वित्त मंत्री। आगे बढ़ते हैं। वेयर इज़ एक्टिव वॉल्केनो इन इंडिया इन अंडमान एंड निकोबार, यानी कि एक्टिव वॉल्केनो जो अभी भी फट सकती हैं। एक्टिव वॉल्केनो, इसका हिंदी में मुझे एग्जैक्ट नेम नहीं पता, बट एक्टिव वॉल्केनो जो कि अभी भी एक्टिव है, जो जिनमें इरप्शन होते रहते हैं अभी भी, वो भारत में अंडमान निकोबार में कहाँ है या उसका नाम क्या है। शुद्ध हिंदी में समझो उसका नाम क्या है, तो उसने हम बोलते हैं बैरन आइलैंड एक्टिव वॉल्केनो का नाम है, जो कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स का एक पार्ट है। आगे बढ़ते हैं। विच फोर्स एक्ट्स बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स, यानी दो मॉलिक्यूल्स के बीच में कौन सी फोर्स लगती है, तो हम उसे कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, दैट इज कोहेसिव फोर्स। ससंजक बल शायद ऐसे ही कुछ होता है, जो कि आपका दो मॉलिक्यूल्स के एक कोई भी आपका मैटर है, सॉलिड है, कुछ भी है, उसके दो मॉलिक्यूल्स के बीच में लगता है फोर्स। हमने सभी ने सरफेस टेंशन चैप्टर में पढ़ा होगा 12th में, जो एक चैप्टर हमारा होता था सरफेस टेंशन, उसमें हमें ये पढ़ाया जाता था। आगे बढ़ते हैं। कोहेसिव फोर्स आपका आंसर है। हु इज़ द फर्स्ट फीमेल मेंबर ऑफ आईओसी, यानी कि प्रथम महिला मेंबर किसकी, आईओसी की प्रथम महिला मेंबर कौन है, वो है नीता अंबानी। कोई ये नहीं कहेगा पैसा कोई नहीं बोलेगा, काफ़ी
स्पोर्ट्स से रिलेटेड लेडीज़ हैं, इसलिए उनका सिलेक्शन हुआ है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि आईओसी का मतलब क्या है। सॉरी, हाँ, आईओसी का मतलब है इंटरनेशनल 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 सॉरी, हाँ, जगह बना ली हमने। ओके, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, आगे समझ जाइएगा आप, ये है आईओसी का फुल फॉर्म। आगे बढ़ जाइए। हु टुक ओवर द चार्ज ऑफ फाइनेंस मिनिस्टर इन मई 2019। देखिए मई 2000, अभी आपसे 2019 में फाइनेंस मिनिस्टर के बारे में ही पूछा गया था कि कौन उस टाइम के अंतरिम, यानी ये देखिए इंटरिम फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे, तो वो थे आपके पीयूष गोयल। कौन थे? पीयूष गोयल। अब आपसे पूछ लिया गया कि किसने चार्ज टुक ओवर किया मई 2019 में फाइनेंस मिनिस्टर का, यानी कि फाइनेंस मिनिस्टर किसको बनाया गया मई 2019 में, तो वो है आपकी निर्मला सीतारमण, जो कि अभी भी आपकी फाइनेंस मिनिस्टर हैं, वित्त मंत्री हैं। अभी अभी उन्होंने बजट पेश किया है, उसका वीडियो भी हमने चैनल पे अपडेट कर दिया है। काफ़ी सारे हमने उसमें आपको फैक्ट्स बताए हैं, उनको प्लीज़ ध्यान से, अगर आपने नहीं देखा है, प्लीज़ चेक आउट दैट वीडियो। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ पावर, यानी कि पावर की एसआई यूनिट आपसे, पावर के एसआई यूनिट आपसे पूछा गया है। हमने एसआई यूनिट का एक और दिन क्वेश्चन पूछा था कि आपसे पूछा गया था कि फोर्स की एसआई यूनिट क्या है। अब आज आपसे पावर की एसआई यूनिट पूछी गई है। तो पावर की दो यूनिट होती हैं, एक होती है वॉट एंड सेकंड इज जूल पर सेकंड। दोनों आपको ध्यान रखनी है। आगे बढ़ जाएंगे। एशियान कॉन्फ्रेंस 2019, यानी 2019 में जो एशियन कॉन्फ्रेंस हुई थी वो कहाँ हुई थी? वो हुई थी आपकी थाईलैंड, बैंकॉक में, काफ़ी रंगीली जगह। वहाँ पर आपकी एशियान 2019 की कॉन्फ्रेंस हुई थी। और अगर आप फुल फॉर्म आपसे पूछा जाए, दैट इज़ द एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, ये है आपका फुल फॉर्म एशियान का। और 2019 में ये कहाँ पर इसकी कॉन्फ्रेंस हुई थी? वो हुई थी आपकी थाईलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इंट्रोड्यूस डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स कौन लेकर के आया था? तो वो थे आपके डलहौजी। यही बस शुरुआत थी जिसकी वजह से रानी लक्ष्मीबाई ने रानी लक्ष्मीबाई ने 1857 की क्रांति में भाग लिया था। वो इस वजह से क्योंकि डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स ये कहता था कि अगर कोई राजा एडॉप्टेड जो सन है वो राजगद्दी पे नहीं बैठ सकता, उसको ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाता था। ये स्कीम थी भाई लॉर्ड डलहौजी की। इसी का रानी लक्ष्मीबाई ने विरोध किया क्योंकि दामोदर उनके अपने बेटे नहीं थे, उन्हें वो अडॉप्टेड सन थे। इसी के विरोध के चलते 1857 की क्रांति में रानी लक्ष्मीबाई ने भाग लिया था। तो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, आई थिंक इतनी इन्फॉर्मेशन आपके लिए काफ़ी होगी। आगे बढ़ जाते हैं। इन द सिंबल ऑफ यूएनओ, ऑलिव सिग्निफाइज, यानी कि जो यूएनओ है उसका जो सिंबल होता है, अभी मैं आपको दिखा नहीं सकता सिंबल, माफ़ कीजिएगा। उसमें जो ऑलिव होता है वो क्या दर्शाता है? ऑलिव दर्शाता है पीस। ऑलिव की मुझे हिंदी नहीं आती, माफ़ कीजिए। तो यूएनओ का जो सिंबल है, जैसे उसमें हाथ से कुछ ऐसे बने रहते हैं, सॉरी हाथ से नहीं, पत्तियाँ सी कुछ उसमें बनी रहती हैं, उसमें एक बीच में ऑलिव होता है, वो क्या सिग्निफाई करता है? तो वो सिग्निफाई करता है आपका पीस। आगे बढ़ जाएंगे। हाउ मैनी डेज डज द मून टेक टू कंप्लीट वन रोटेशन ऑन इट्स ओन एक्सिस, यानी कि जो चंद्रमा होता है ना, वो अपनी धुरी पर घूमने के लिए कितना टाइम लगता है उसको, अपनी धुरी पर, यानी कि खुद की एक्सेस पे। जैसे कि हमारी पृथ्वी 24 घंटे में अपना एक चक्कर पूरी कर लेती है खुद की धुरी पे, और अगर सन के चक्कर की बात की जाए तो वो कंप्लीट करती है 365 डेज़ में। तो यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि जैसे कि हमारी अर्थ 24 घंटे में अपना एक चक्कर कंप्लीट कर लेती है अपनी धुरी पे, तो ऐसी मून को कितना टाइम लगता है एक चक्कर को कंप्लीट करने के लिए अपनी एक्सेस पे, धुरी पे? तो वो आपका टाइम है 27.30 डेज़, या आप उसको 27 डेज़ भी बोल सकते हो। जो ऑप्शन में दिया होगा आपको उस हिसाब से टिक करके आना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्नाकुलर एक्ट वॉज इम्प्लीमेंटेड टू, वर्नाकुलर एक्ट ये किस लिए इम्पोज किया गया था इसको? तो वर्नाकुलर एक्ट जो इम्पोज किया गया था वो किया गया था सप्रेस न्यूज़पेपर्स, यानी कि जो इंडियन न्यूज़पेपर्स थे वो सच्चाई वगैरह कुछ ऐसे प्रिंट कर रहे थे, तो उस चीज़ को सप्रेस दबाने के लिए वर्नाकुलर एक्ट जो है वो लाया गया था। और अगर आपसे पूछा जाए ये कब लाया गया था, ये एक्ट कब लाया गया था, तो ये एक्ट आपका लाया गया था 1878 में। कब लाया गया था? 1878 में। अब आप आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द एम ऑफ स्वयं स्कीम इज़, जो स्वयं स्कीम है उसका एम क्या था, उसका लक्ष्य क्या है? उसका लक्ष्य ये है कि फ्री ऑनलाइन एजुकेशन फॉर स्टूडेंट्स, या उसका काम या किस चीज़ से रिलेटेड है? तो स्वयं स्कीम फ्री ऑनलाइन एजुकेशन बच्चों को देने के लिए लाई गई थी। जैसे कि हम आपको फ्री में फैक्ट्स और एनटीपीसी एनालिसिस लेकर के आ रहे हैं, उसी तरह स्वयं स्कीम आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द लास्ट मुगल एम्पर ऑफ इंडिया? सभी को पता होगा, इजी क्वेश्चन, बहादुर शाह जफर लास्ट मुगल एम्पर थे ये। येलो रिवॉल्यूशन इज रिलेटेड टू, आपसे पूछा गया येलो रिवॉल्यूशन इज रिलेटेड टू।
पीली क्रांति, अब ये क्वेश्चन हमें कंफर्म नहीं था, इसीलिए हमने इसको इतना ही छोड़ दिया है। क्या फर्दर पूछना चाह रहा था, क्लियर नहीं हो पाया, इसलिए हमने ये 2 क्वेश्चन और एक क्वेश्चन था वो पृथ्वी 2 जो आपकी बैलिस्टिक मिसाइल है उससे रिलेटेड था। ये क्या क्वेश्चंस थे ये हमें क्लियर नहीं हो पाया है, इसीलिए हमने इनको ऐसे ही छोड़ दिया है। आप येलो रिवॉल्यूशन और पृथ्वी 2 के बारे में इन्फॉर्मेशन गैदर कर लीजिएगा। तो हमारा आज का एनालिसिस वीडियो यहीं पे ख़त्म हो गया। इस जो भी हमने आज एनालिसिस करी है इसको इन क्वेश्चंस की PDF के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इसके वहाँ से आप इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो अभी हम इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। शाम की एनालिसिस में आप मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए बाय।